नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आ की मात्रा। आ की मात्रा। आ, जैसे कि आपको पहले बताया गया है, ये एक स्वर है। इसकी मात्रा को हम एक स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो दिस इज, ये क्या है, आ की मात्रा। अब इसकी ध्वनि, इसकी आवाज़ कैसे आती है। ये क्या है बच्चों, क से कबूतर। क के साथ जब आ की मात्रा लग जाती है बच्चों, तो इसकी आवाज़, इसकी ध्वनि कैसी होती है। क से ये बन जाता है का। क्या बन जाता है बच्चों, पहले क था, लेकिन जब आ की मात्रा लग गई तो ये बन गया का। ऐसे ही ब को आ की मात्रा बा। स को आ की मात्रा सा। इस तरीके से उनकी जो ध्वनि है उसमें बदलाव हो जाता है। तो अब इससे हम अक्षर कैसे बना सकते हैं। क को आ की मात्रा का, न, कान। ज को आ की मात्रा जा, ल, जाल। ह को आ की मात्रा हा, र, हार। ब को आ की मात्रा बा, ल, क, बालक। बालक, बालक। ब, ल को आ की मात्रा ला, तबला, तबला। म को आ की मात्रा मा, ट, र, टमाटर। इस तरीके से आ की मात्रा लगाने से किसी भी शब्द की, किसी भी अक्षर की, जो किसी भी व्यंजन की जो ध्वनि है उसमें बदलाव आ जाता है। अब हम हमारी जो हिंदी की पाठ पुस्तिका है उसमें हम इसका अभ्यास करेंगे। आ की मात्रा। यहाँ पर आ, बड़ा आ लगा हुआ है। बड़ा आ म, आम। आ ई स, आइस, क्रीम, आइसक्रीम। आठ, आठ। यहाँ पर ये जो शब्द हैं आपने इनको अच्छे से पढ़ना है और सुंदर सुंदर आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे कि ये मैंने एक लिखा हुआ है, क को आ की मात्रा का, न, कान। प को आ की मात्रा पा, ल, क, पालक। ल को आ की मात्रा ला, गमला। क को आ की मात्रा का, र, कार। ब को आ की मात्रा बा, ल, क, बालक। ल को आ की मात्रा ला, तबला। को आ की मात्रा पा, न, पान। च को आ की मात्रा चा, व, ल, चावल। म को आ की मात्रा मा, ट, मा, ट, र, टमाटर। तो ये शब्द आपने यहाँ पर लिखने हैं। चलिए अब हम ये एक छोटी सी पोयम है, इसको पढ़ते हैं। सावन, सावन, सावन आया, सावन आया। स को आ की मात्रा सावन, सावन। अ को आ की मात्रा आ,
य को आ की मात्रा या, आया। सावन आया, ब को आ की मात्रा, बादल, बादल। छ को आ की मात्रा, य को आ की मात्रा, छाया, बादल छाया। अ को आ की मात्रा, आ। स म को आ की मात्रा, मा। न, आसमान, आसमान। पर, ब को आ की मात्रा, बा। द ल, बादल। छाया, छाया। आसमान पर बादल छाया। सावन आया, बादल छाया, आसमान पर बादल छाया। ब को आ की मात्रा, बा। द ल, बादल। अ को आ की बड़ा आ, य को आ की मात्रा, या, आया। जल, जल। बर, स को आ की मात्रा, सा। य को आ की मात्रा, या, बरसाया। बादल आया, जल बरसाया। हर, ब को आ की मात्रा, बा। ल क, बालक। क को आ की मात्रा, का। म न, मन। श को आ की मात्रा, शा। य को आ की मात्रा, या। हर बालक का मन हर्षाया। बादल आया, जल बरसाया, हर बालक का मन हर्षाया। बड़ा आ, य को आ की मात्रा, या, आया, आया, बादल आया। गरज, गरज, गरज। कर, जल, जल। स को आ की मात्रा, सा। य को आ की मात्रा, या, बरसाया। आया, आया, बादल आया, गरज गरज कर जल बरसाया। स को आ की मात्रा, सा। व न, सावन आया, आया। बादल, बादल। लाया, लाया। सावन आया, बादल लाया। ब को आ की मात्रा, बा। द ल, बादल। ल को आ की मात्रा, ला। कर, लाकर। जल, जल। बर, स को आ की मात्रा, सा। य को आ की मात्रा, या, बरसाया। सावन आया, बादल लाया, बादल लाकर जल बरसाया। तो ये बच्चों सावन के ऊपर ये एक पोयम है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल सावन का महीना है, बारिश खूब हो रही है, झमाझम, और काले काले बादल आते हैं जिसमें हमें खूब मज़ा आता है ना। आई एम श्योर आप भी बारिश में कभी कभी नहाते भी होंगे। सो ये जो पोयम है ये सावन के ऊपर है। सावन आया, बादल छाया, कि जब सावन का महीना आता है बादल छा जाते हैं काले काले आसमान में। आसमान पर बादल छाया, आसमान में काले काले बादल छा जाते। कभी ऐसा मौसम होगा तो आप देखना आसमान में काले काले बादल छाए होंगे। बादल आया, जल बरसाया, जल मतलब पानी। तो जब बादल आते हैं, बारिश होती है तो जल बरसने लगता है, पानी बरसने लगता है। हर बालक का मन हर्षाया, हर्षाया मतलब बहुत खुशी होना, बालक मतलब बच्चे। जब बारिश होती है तो हम सभी बच्चों का मन कितना खुश हो जाता है ना बच्चों। आया, आया, बादल आया, गरज गरज कर जल बरसाया। गरज गरज कर मतलब जब लाइटनिंग होती है और बिजली कड़कती है, एकदम से कितनी बादलों में से आवाज़ आती है ना, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। जब बादल आता है तो गरज गरज कर वो बारिश करता है, जल बरसाता है। सावन आया, बादल आया, तो जब सावन का महीना आता है तो वो बहुत सारे ढेर सारे काले काले बादल लेकर आता है, बादल लाकर जल बरसाया। और जब बादल छा जाते हैं सावन के महीने में तो बारिश भी होती है। ये पोयम आपने अच्छे से स्टडी करनी है और
इसको पढ़ के इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसका अभ्यास करना है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि आ की मात्रा लगने के बाद शब्दों के उच्चारण में, उनकी ध्वनि में किस प्रकार से अंतर आता है, तो आप देखो बच्चों, पहले ये क्या है, ब ल बल। बल का मतलब फोर्स, पावर, राइट। किसी के साथ फोर्सफुली हम कोई काम करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं, मतलब अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। बल का मतलब शक्ति, ताकत। लेकिन जब हम ब के साथ आ की मात्रा लगा देते हैं तो ये क्या बन गया बच्चों, ब को आ की मात्रा बाल, बाल। बाल मतलब हमारे बाल, हमारे हेयर। कितना फ़र्क पड़ गया दोनों शब्दों में। पहले ये इसका क्या मतलब था, बल का मतलब था, इसका मतलब था शक्ति, और अब ये बन गया है बाल। इसी तरीके से कम, कम मतलब थोड़ा। लेकिन जब हम क के साथ आ की मात्रा लगा देते हैं, काम मतलब वर्क। तो दोनों शब्दों में फ़र्क आ गया। तो ये आपने ध्यान से समझना है और पढ़ना है और इनका अंतर समझना है। ऐसे ही धन मतलब मनी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ध को आ की मात्रा, धान मतलब अनाज या चावल। कल मतलब यस्टरडे या आने वाला, टुमारो। को आ की मात्रा ल को आ की मात्रा ला, काला। तो काला मतलब कलर, काला रंग। तो दोनों के अर्थों में फ़र्क है। नल मतलब टैप। नाला मतलब एक छोटी सी नदी। छत, और ये क्या है, छाता मतलब अम्ब्रेला। इसी तरीके से तल मतलब किसी चीज़ की सतह, जैसे किसी पतीले का तल या फिर किसी तालाब या नदी का तल। ताल मतलब सुर, ताल, म्यूज़िक का एक पार्ट। दल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, एंड हियर वी हैव दाल मतलब पल्सेस, मतलब खाने वाली दाल। जल, जाला। जल मतलब पानी और जाला मतलब किसी चीज़ का जाला, जैसे मकड़ी का जाला। मत का मतलब है किसी चीज़ को मना कर देना, ना। माता मतलब ममा, मदर, मम्मी। मल मतलब जिसे हम कूड़ा करकट भी कह देते हैं। और माला मतलब गले में डालने वाली माला। तल मतलब किसी चीज़ का तल, किसी चीज़ की सतह। और ताला मतलब लॉक, ताला, चाबी, राइट। आ की मात्रा लगाने से शब्दों के अर्थ में फ़र्क आ जाता है, अंतर हो जाता है। तो आपने इस चीज़ को अच्छे से समझना है। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।